सलाम और खुश आमदीद। मैं हूं अनोश मंजूर और मैं आपके लिए लाया हूं खुशखबरी हर दिन के लिए उर्दू में गुड न्यूज़ डेली उर्दू। इससे पहले कि आज हम अपने कलाम को शुरू करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी इस कलाम के वसीला से तब्दील हो रही है और खुदा की सलामती आपके साथ मौजूद है। हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रॉफिट यूबर्ट एंजल और प्रॉफिटस बीबी एंजल का, जिनके वसीला से हमें ये खुशखबरी पहुंची और हम आप तक इसको पहुंचा रहे हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम खुदा के इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदा की बादशाहत में हम अपना हिस्सा डाल सकें। हमारे लिए बरोज़ हफ्ता 13 फरवरी आज की जो खुशखबरी है वो है अपने अल्फाज से अपना रास्ता बनाएं। योशुआ की किताब उसका पहला बाब 8वीं आयत यूँ लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से जुदा ना हो, बल्कि रात और दिन इस पर गौर करता रहे, ताकि तू उसे माने और जो कुछ उसमें लिखा है इस पर अमल करे, क्योंकि तब ही तू अपनी राहों में इकबालमंद होगा और तब ही तू कामयाब होगा। प्रॉफिट लिखते हैं, कामयाबी और नाकामी ना ही हादसाती है और ना ही पुरस्कार। योशुआ से कहा गया कि जब तू कलाम से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी राहें खुशहाल होंगी। खुदा उसकी खुशहाली का जिम्मेदार नहीं था। कामयाब होने या ना होने का फैसला उसे दिया गया था और उसने बस फैसला करना था। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक कामयाबी के असूलों को मुसलसल अमल में लाएं तो इस बात की ज़मानत दी जाती है कि आपको अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में बहुत ज़्यादा कामयाबी का तजर्बा होगा। दूसरी तरफ जो बिना किसी नज़रिए, मकसद और सिमत के ज़िंदगी गुजारते हैं वो ज़िंदगी में बुरी तरह नाकाम होते हैं। अभी साल का शुरू ही है, अभी अच्छा वक्त है मुनज़्ज़म होने और हिकमत अमली तैयार करने का खुदा की रूह की मदद से। हर तरह से जीतने के लिए याद रखें, सिर्फ कामयाबी की उम्मीद करना काफ़ी नहीं, आपको वो करके दिखाना है। ये एक इंतखाब है जो आपको लाजमी करना है। खुदा के कलाम को इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी की सिमत दुरुस्त करने के लिए, बल्कि जैसे योशुआ ने किया, कामयाबी की तरफ गामज़न होने के लिए गौर करें। हमारी आज की आयत असल में कहती है, तभी तू अपनी राहों में इकबालमंद होगा। ये आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके कंधों पर रखती है। अपने अल्फाज से अपना रास्ता ऊपर की तरफ लेकर जाएं, कामयाबी आपकी है। जब हम खुदा के कलाम को अहमियत देते हैं और खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, जो कि हमारे कदमों के लिए राह और रोशनी है, जब हम उसको अहमियत देते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में तरतीब लाना शुरू कर देता है और हमारी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बदलती जाती है। हमारे लिए आज का नबूवती इकरार, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हार सकता। मेरे पास गैर मामूली हिकमत अमली कार मौजूद है। मैं कभी भी नुकसान नहीं उठाऊंगा। मैं आज कामयाब हो रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मज़ीद मुताले के लिए रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब और उसकी 37वीं आयत अपने वक्त में ज़रूर पढ़िएगा और इस पर गौर कीजिए कि खुदा ने हमें कामयाबी के लिए जो एक तरीका है वो बता दिया है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान देकर गौर करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेट सकते हैं। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, खुदा आपके साथ हो।